नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग प्रावधान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड को निम्न में से किसके निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यह सभी को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 2014 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति बढ़ने के निम्न में से क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह चारों हो कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मद आय व व्यय दोनों में दिखाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, कमीशन और ब्याज। ठीक है, ये दोनों दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी से आशय है। प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी से आशय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक, तो जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंककारी कारोबार का स्वयंवार करना हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाभ हानि खाता की विशेषताएं नहीं है। तो लाभ हानि खाता की विशेषताएं कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यह खाता व्यापार के केवल शुद्ध हानि को प्रदर्शित करता है। यह लाभ हानि खाता की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने LAMS प्राथमिक कृषि साख समिति है? तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 695। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक वर्ष 2022-23 में कुल कितने प्रतिशत ऋण वितरण की पूर्ति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 89.03%। अगला प्रश्न है, RBI का बैंकिंग वर्ष होता है। RBI का बैंकिंग वर्ष क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक को बैंक, बैंकार या बैंकारी शब्द का प्रयोग करने का अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की किस धारा के तहत है? मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा 7 के तहत, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस समिति की सिफारिश पर पहला सहकारी अधिनियम 1904 पारित हुआ था? मोस्ट IMP प्रश्न है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एडवर्ड लॉ समिति। एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश पर पहला सहकारी अधिनियम 1904 पारित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का भाग 9 ख किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? जो संविधान का भाग 9 का ख है वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, उसको पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम को लागू करने के लिए विधियों का अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 जून 2001। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम का 5वां अध्याय क्या है? 5वां अध्याय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोसाइटी का प्रबंधन। अगला देख लेते हैं। सहकारी सोसाइटी के अपर रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट IMP प्रश्न है।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कितने मिलियन टन धान खरीदी के लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 125 लाख टन। ठीक है। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार पुस्तकों के निरीक्षण के परिणाम को संसूचित कर सकेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, तो सोसाइटी को और लेनदार को दोनों को। ठीक है। अगला प्रश्न है सोसाइटी का परिसमापन रजिस्ट्रार कब करता है? तो सोसाइटी का परिसमापन रजिस्ट्रार कब करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। तो 2 और 3 तो धारा 60 के अधीन निरीक्षण पर और सोसाइटी के 4 सदस्यों के आवेदन पर 3/4 पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी कारणवश अधिकरण के अध्यक्ष पद रिक्त होने पर अधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अधिकरण का वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण से संबंधित मामलों का अंतरण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2 व 4। ठीक है, तो रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के पास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रविंद्र चौबे। अगला प्रश्न है राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंक मामले में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को कितने माह के भीतर निर्वाचन करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 12 माह के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अधिकरण के समक्ष अपील का प्रावधान धारा 80 में है। ये सही नहीं है, बाकी यह तीनों जो है सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अंतर्गत शीर्ष सोसाइटी के प्रबंध संचालक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि उत्पादन आयुक्त। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऐसे ही वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।